नमस्कार, मैं डॉक्टर शोना नाग बोल रही हूँ सह्याद्री हॉस्पिटल की तरफ से। मैं यहाँ पे डायरेक्टर ऑन्कोलॉजी सर्विसेज हूँ। आज हम थोड़ा बात करते हैं ब्रेस्ट कैंसर के बारे में, क्योंकि आप लोगों को बहुत सारे प्रश्न हैं जिसका जवाब देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये प्रॉब्लम अपने देश में बहुत बढ़ गया है। अभी काफ़ी पेशेंट्स आते हैं मेरे पास और वैसे भी हेल्दी लाइफस्टाइल तो जीते हैं वो लोग, और वो पूछते हैं डॉक्टर साहब हमें ये बीमारी कैसे हो गई, क्यों हो गई। तो हर एक प्रश्न का जवाब तो नहीं है, लेकिन 5 to 10% लोगों में ये ब्रेस्ट कैंसर की बीमारी हेरिडिटरी है, अनुवांशिक है, और एक परिवार मतलब फादर या मदर से खराब जीन मिल जाता है और उसकी वजह से यंग उम्र में ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। लेकिन ये सिर्फ 5 और 10% लोगों में है। बाकी के जो 90% ब्रेस्ट कैंसर होते हैं वो ज़्यादातर आजकल विमेन बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं, शहरों में रहते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग कम करते हैं, बच्चा लेट होता है, और ऐसे रिस्क फैक्टर्स, मोटापा होता है, और इस वजह से ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट काफ़ी आसान है और बेस्ट रिजल्ट तो जब ही मिलता है तब जब ये ब्रेस्ट कैंसर बहुत अर्ली स्टेजेस, फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज में पाया जाता है। अभी हर एक स्टेज में स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और स्टेज 4 रहते हैं। तो स्टेज 1 में क्या है, बहुत छोटी सी गांठ होती है, 2 सेंटीमीटर से कम। ये यूजुअली हमारे हाथ से नहीं पहचानी जाती और शायद डॉक्टर भी नहीं फील करेगा ये गांठ को। तो ये हम यूजुअली मैमोग्राफी या सोनोग्राफी पे हम ढूंढते हैं ये गांठ को। और स्टेज 1 में सर्जरी मेन स्टे है ट्रीटमेंट का यूजुअली, और इसके बाद यूजुअली कीमोथेरेपी, हार्मोनल थेरेपी और रेडिएशन लगता है। अभी आपका प्रश्न ये होगा, लेकिन फर्स्ट स्टेज में है तो इतना अर्ली स्टेज है तो ये सब ट्रीटमेंट देने की क्या ज़रूरत है। मैं बताऊं कि ये सब ट्रीटमेंट देने से ये प्रिवेंट होता है। छोटी गांठ का भी रिकरेंस, मतलब वो वापसी आना, वो हो सकता है 10 या 15 साल बाद भी आ सकता है, फैल भी सकता है। लेकिन ये सब ट्रीटमेंट करने के बाद 95% लोग स्टेज 1 से क्योर हो जाते हैं, बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। स्टेज 2 जब बोलते हैं पेशेंट को स्टेज 2 ब्रेस्ट कैंसर है, तो गांठ थोड़ी बड़ी रहती है 2 सेंटीमीटर से, और वो बगल तक पहुंच जाती है। तो वो कैंसर को हम स्टेज 2 बोलते हैं, और ये भी 80% लोगों में क्योर होता है। इसका भी ट्रीटमेंट शायद डॉक्टर पहले आपको दवा या कीमो दे गांठ श्रिंक करने के लिए, उसके बाद सर्जरी होगी, उसके बाद हम रेडिएशन और गोलियां की ट्रीटमेंट रहेगी। तो इसमें भी हम सब ट्रीटमेंट्स कंबाइन करते हैं बेस्ट रिजल्ट के लिए। स्टेज 3 वो कहा जाता है जब ट्यूमर बहुत बड़ा होता है, 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा, या बगल में बड़े बड़े गांठ रहते हैं, या गले के यहाँ गांठ रह सकते हैं, तो उसको हम स्टेज 3 बोलते हैं। यहाँ सक्सेस थोड़ा कम मिलता है, लेकिन ऑलमोस्ट 60% महिला ये कैंसर से भी पूरी तरह क्योर होती है। इनको भी ज़्यादातर कीमोथेरेपी, सर्जरी, रेडिएशन और हार्मोन थेरेपी और टारगेटेड थेरेपी भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग। स्टेज 4 कैंसर को ये बताया जाता है जब ये कैंसर थोड़ा फैल जाता है, बोन्स में जा सकता है, लिवर, लंग में जा सकता है, कभी कभी दिमाग में भी फैलता है। लेकिन प्लीज़ आप मत घबराइए। स्टेज 4 में पहले जब हम बोलते थे पेशेंट को स्टेज 4 है, तो सिर्फ 10-15% 5 साल तक जीते थे। आज ये फिगर 30 या 40% है। आजकल नए नए ट्रीटमेंट्स आए हैं, टारगेटेड थेरेपी आई है, पार्प इनहिबिटर करके नई गोलियां आई हैं, इम्यूनोथेरेपी आया है ब्रेस्ट कैंसर के लिए। तो अगर आपका थोड़ा एडवांस स्टेज हो तो आप ज़रूर डॉक्टर के साथ डिस्कस कीजिए ये ट्रीटमेंट्स के बारे में। अभी काफ़ी पेशेंट्स मुझे पूछते हैं, मैम आयुर्वेदा लेने की ज़रूरत है या ले सकते हैं हम लोग, या होम्योपैथी ले सकते हैं। तो मैं मना तो नहीं करूँगी, लेकिन ये बताऊँगी कि होम्योपैथी सपोर्टिव है, इससे नुकसान तो नहीं होता। तो आप कीमोथेरेपी या सर्जरी के बाद ले सकते हैं, लेकिन प्लीज़ आपके डॉक्टर को बताइए कि आप ये ट्रीटमेंट ले रहे हैं।
आयुर्वेद के ट्रीटमेंट में छोटा सा प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादातर लोग भस्म यूज़ करते हैं और ये भस्म से किडनी और लिवर पे बहुत बुरा असर होता है। अगर आप आयुर्वेद लेना चाहते हैं तो आप प्लीज़ अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से डिस्कस कीजिए और जड़ी बूटी बेशक लीजिए, इससे कॉम्प्लिकेशंस भी कीमो के कम हो जाते हैं। योगा का बहुत बड़ा रोल है ब्रेस्ट कैंसर में और स्टडीज़ हो गए हैं टाटा हॉस्पिटल में जहाँ दिखाया गया है कि जो लोग कीमो के टाइम पे योगा करते हैं और रेगुलरली करते हैं, उनका जो साइड इफ़ेक्ट रहता है कीमो से वो बहुत कम हो जाता है। और ये कंपेयर किया गया है उन लोगों में जो कीमो ले रहे हैं बिन योगा करें। तो प्लीज़ आप योगा को अपना जीवन का ज़रूरी हिस्सा बनाएं। ट्रीटमेंट के टाइम भी करें योगा और ट्रीटमेंट के बाद भी कंटिन्यू करते रहें। थैंक यू वेरी मच।